हालेलुया। जिन्हां दे कोल परमेश्वर दी बाणी है, बाइबल वचन है, वो जरूर अपने बाइबल नूं खोलणगे और प्रभु की बाणी नूं असीं सुणीए, पढ़ीए और उसनूं अपने जीवन दे विच लागू भी करिए। हालेलुया। पुराने समय की गल है, अब्राहम दे वेले की गल है। उस समय भी कुछ भटके हुए लोग पुठे कमां दे विच पए हुए सी, मूर्ति पूजा भी करते सी, होर भी ऊटपटांग गल्लां हुंदियां सी उन्हां दे विचकार। जदों असीं उत्पत्ति दा 12 अध्याय शुरू तो पढ़ते हैं, उत्पत्ति 12 अध्याय और उसका शुरू तो असीं पढ़ांगे। यहोवा ने अब्राहम नूं आख्या, तू अपने देश तो अते अपने साथां तो अते अपने पिता दे घर तो उस देश नूं जो मैं तेनू दिखावांगा निकल तुर, अते मैं तेनू एक बड़ी जागदे रहो। माइक दे दो जी, माइक दे दो, बेकार पे है माइक, उधर दे दो, ध्यान रखो, ऑन करो। रूह जिसम जान नूं इत्थे ही रखना पने। हालेलुया। तद यहोवा ने अब्राहम नूं आख्या, तू अपने देश तो अते अपने साथां तो अते अपने पिता दे घर तो उस देश नूं जो मैं तेनू विखावांगा निकल तुर, अते मैं तेनू एक बड़ी कौम बनावांगा, अते मैं तेनू आशीष देवांगा, अते मैं तेरा न्याय बड़ा करांगा, अते तू बरकत दा कारण हो। जो तेनू आशीष दिंदे हन मैं उन्हां नूं आशीष देवांगा, जो तेनू तुच्छ जाणदे हन मैं उन्हां नूं श्राप देवांगा। तेरे कारण सृष्टि दे सारे घराने मुबारक होणगे। सो अब्राहम जिवें यहोवा ओनू बोलिया सी चलिया, अते लूत भी उसदे नाल चलिया। अब्राहम दी उम्र 75 बरियां दी सी तद ओ हारून तो निकलिया। ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਸਰਾਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੂਤ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਧਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸਕਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਈ ਅਰਥਾਤ ਮੌਤ ਦੇ ਬਲੂਤ ਤਾਈ ਲੰਘਿਆ ਅਤੇ ਕਨਾਨੀ ਅਜੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ। तद यहोवा ने अब्राहम नूं दर्शन दे के आख्या कि तेरी अंश नूं मैं ये धरती देंगा। अते उसने उत्थे एक जगह भी यहोवा लई बनाई जिसने उसनूं दर्शन दिता सी। तद हालेलुया। इत्थे जदों इस वचन नूं असीं पढ़दे हां ते सानूं पता लगदा कि परमेश्वर नूं अब्राहम ने बुलाया। किस तरह बुलाया? एक दर्शन दे के पिता परमेश्वर ने अब्राहम नूं बुलाया। अब्राहम नूं बुलाया कि तू इस देश विचों निकल जा, अपने कुटुंबियां नूं देश विचों तू छड़ दे और उस देश विच चला जा जो मैं तेनों दिखावां। ते अब्राहम अपने दर्शन दे मुताबिक जो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने उसनूं दिता सी, जो आख्या सी और उस दे मुताबिक वो निकल तुरिया। होर कौन कौन निकलिया उहदे नाल? लूत उसदा भतीजा और सारे उसदी पत्नी। एक खास सी, बाकी होर प्राणी सी, नौकर चाकर वो भी सी। दर्शन किसदा है? अब्राहम दा। अब्राहम नाल गलबात कीती है परमेश्वर ने कि मैं तेनों बढ़ावांगा, सारे कौम सारी धरती दे वासी तेरे तो आशीष पाणगे, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे श्राप दे कोसे उन्हें मैं भी कोसूंगा, उन्हें मैं भी श्राप दूंगा। हालेलुया। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। परमेश्वर अपने लोगों दे नाल रहिंदा।
ਜੋ ਉਸਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਣੂਗਾ ਕੀ ਅੱਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਅਣਜਾਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਮਾਊਂਗਾ ਮੈਂ, ਕੀ ਖਾਊਂਗਾ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਬਰਾਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। और इस जगह के उत्ते जो 7 वचन पढ़ते हैं, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। एक अनजान देश परमेश्वर अब्राहम नू अते उस दे वंश नू देण दा वादा करदा कि मैं तेनू और तेरे वंश नू दूंगा। उसने इस गल दे उत्ते विश्वास किया। किस तरह पता लगता है? उस जगह ते उत्ते उसने वेदी बनाई, जिसे उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। परमेश्वर दी गल्लां दे उत्ते विश्वास करके अब्राहम ने उस जगह दे उत्ते एक वेदी बनाई। और अब्राहम की उम्र कितनी है? 75 साल। 75 साल उम्र है। अब्राहम दे कोई औलाद नहीं सी। अब्राहम कह सकता सी, प्रभु मेरा तो वंश तो है नहींगा, मैं ये वचन तो तेरा ठीक नहीं हैगा। लेकिन उसने परमेश्वर की बाणी के उत्ते विश्वास किया और अपना सब कुछ छड़ के अपनी पत्नी सारे नू और लूत नू लेके निकल तुरया। और जो इसनू अगे असीं पढ़ते जाते हाँ तो लूत का की बनया वो आपां वचन पढ़न वाले जानते हैं। लूत अपने मन के अनुसार चलिया, अपनी अखां दी अभिलाषां के अनुसार चलिया। जदों अब्राहम अते लूत दे नौकरां दे विचकार झगड़ा होया ते लूत ने एक अच्छा देश, तराई का देश चुनिया जो अखां नूं चंगा लगदा सी। कई बार असीं वो गल चुन लैंदे आ, वो गल करदे आ जो सानूं अखां नूं अच्छी लगदी है। और उसका रिजल्ट की निकलिया? वचन दसदा कि लूत दी पत्नी खंबा बन गई। लूत जिथे रहिंदा सी वो घर परिवार सारे जल के स्वाह हो गए। और होर भी बहुत कुछ होया लूत दे जीवन दे विच। पाप आया लूत दे जीवन दे विच, उसदे बच्चियां ने भी पाप किया। लेकिन अब्राहम जो है अपने दर्शन के अनुसार चल रहा है। एक होर लूत दी पत्नी है सारे, और उसका विश्वास किदां दा है? जो असी 18 अध्याय उसका 9 वचन तो असी पढ़ते हाँ। 18 अध्याय उसका 9वां वचन उत्पत्ति। फिर उन्होंने उन्होंने आख्या, सारा तेरी पत्नी किथे है? उसने आख्या, वेखो तंबू विच है। तो उसने आख्या, मैं जरूर बहार दी रुत्ते तेरे कोल मुड़ आवांगा अते वेख सारा तेरी पत्नी पुत्र जनेगी। अते सारा तंबू दे बूहे विचों जेड़ा उसने पिछे सी सुन रही सी। अब्राहम अते सारा बुढ़े अते सुन रही सी। अब्राहम ते सारा बुढ़े हो चुके सी और इन्हां दी उम्र काफी हो चुकी सी। जो 12 वचन पढ़ते हैं तो लिखिया, परमेश्वर दियां गल्लां सुन के, बाणी सुन के सारा हसन लगी, क्योंकि सारा बुढ़ी हो चुकी सी। परमेश्वर दे वादे ते उसने विश्वास नहीं किया कि मेरा शरीर इस लायक नहीं कि वो किसी बच्चे नूं जन्म दे सके। लेकिन परमेश्वर तो सब कुछ कर सकता। परमेश्वर दे लिए कुछ भी अनहोना नहीं है। हो सकता है डॉक्टर कुछ कहते होण, हो सकता है कोई होर सियाणे कुछ भी कहते होण, परमेश्वर की कहंदा। इथे परमेश्वर ने जो गलबात की, अब्राहम का विश्वास की है और सारे का विश्वास की है। उसने परमेश्वर दियां गल्लां नूं मजाक विच ले लिया। असी भी कई बार परमेश्वर दियां गल्लां नूं, परमेश्वर दे लोकां दियां गल्लां नूं मजाक विच ले लेंदे आ। बहुत सारे भाई भैन मजाक विच ले लेंदे ने। और इत्थे सारा नूं हंसी आई और
वो कहती है मैं तो बूढ़ी हूं, मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, सारे ये कहकर क्यों हंसी? क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूं सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? अब्राहम ने जिਉਂਦਾ तो विश्वास किया, लेकिन सारे ने उस गल नूं मजाक विच ले लिया, मजाक विच ले लिया। हो सकता है ਅਸੀਂ पति पत्नी होइए, साडा पति ज्यादा विश्वासी होवे या साडी पत्नी ज्यादा विश्वासी होवे, अलग अलग जीवन दे विच अलग अलग विश्वास काम करदा। अब्राहम नूं पता सी कि मेरी पत्नी ज्यादा विश्वास च नहीं है, उसकी हंसी तो पता लगता कि परमेश्वर दी वचन नूं वो मजाक विच ले रही है, विश्वास की कमी है। परमेश्वर की बाणी के उत्ते उस तरह विश्वास नहीं कर रही जिस तरह करना चाहिए। और समा बीतता गया, समा बीतता गया, और जो असी 21 अध्याय विच पहुंचते हैं, 7 वचन पढ़ते हैं, 21 अध्याय 7 वचन। उसने आख्या, कौन अब्राहम नू आखदा है कि सारा पुत्रा नू दुੱਧ चुगावेगी, क्योंकि मैं ਉਹਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਜਣੀ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਇਸਾਕ ਦੇ ਦੁੱਧ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਖਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਨੇ ਹਾਜਰਾ ਮਿਸਰ। बस जी बस, हालेलुया। 7 वचन जो पढ़ते हैं, फिर उसने ये कहा, क्या कभी अब्राहम से यह कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी, पर देखो मुझसे इस बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया। बेशक वो हंसी सी, बेशक उसने परमेश्वर दे वचन नू, परमेश्वर दी बाणी नू मजाक विच लिया सी, लेकिन परमेश्वर ने जो वादा किया वो पूरा हुंदा है। भावें तुसीं उस नू मजाक च लो, भावें जिस तरह मर्जी लो, परमेश्वर दा वादा, परमेश्वर दी बाणी, उसका एक एक बिंदु टलेगा नहीं। धरती, आकाश, सूरज, चंद, तारे सब टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर दा वादा पूरा होएगा। अब सारा जो सोचती सी कि मैं बुढ़ी हाँ, और उसके बुढ़ापे दे विच एक बेटा पैदा होया जिसका नाम इसहाक रखा गया। एक बेटा पैदा होया जिसका नाम इसहाक रखा गया। और इत्थे ये प्रभु की महिमा कर दी है। क्या कोई कभी अब्राहम से कह सकता था सारा लड़कों को दूध पिलाएगी, पर देखो मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया। जो 6 वचन तो पढ़ते हैं, इत्थे लिखा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया। हालेलुया। परमेश्वर ने मैनू अपने आनंद नाल भर दिता। कई बार असी मजाक दे विच प्रार्थना कर दिंदे हां, या मजाक दे विच प्रार्थना असी ले लेंदे हां, लेकिन उसका नाम वड्डा है, उसका नाम महान है, वो साडे जीवन दे विच पूरा होएगा ही होएगा। लेकिन अब्राहम इस गल नूं जाणदा सी। कई बार साडा आशीषां दे उत्ते ध्यान लग्या रहिंदा है, और असी परमेश्वर दे उत्ते विश्वास दे विच बने रहिंदे हां। जदों तक प्रार्थना सुनी जाती रहिंदी है, असी प्रभु दे विच बने रहिंदे हां, लेकिन बहुत सारियां प्रार्थनावां इदां दियां ने जो साडे लई नुकसानदायक ने, परमेश्वर उन्हां नूं सुणदा नहीं। फिर असी सोचते हैं परमेश्वर तो सुनता नहीं, परमेश्वर है ही नहीं। साडा ये विश्वास हो जाता। और जो जो समा बीतता गया, समा बीतता गया, जो 22 चैप्टर विच पढ़ते हैं, ते उत्थे परमेश्वर ने एक बार फिर तो अब्राहम नूं बुलाया, अब्राहम नाल एक बार फिर तो गलबात की। 22 वचन तो 22 अध्याय तो जो असीं शुरू तो पढ़ते हैं, ते लिखा, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ, परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश को चला जा। वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। हालेलुया। परमेश्वर ने बुढ़ापे दे विच अब्राहम नूं औलाद दिती है, लेकिन कई बार
ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਈਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਧੋਣ ਧਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਫਿੱਟਾ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਇਸ ਦਾ ਹਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ? अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिसे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश को चला। कादे वास्ते चला जा? उथे मैं दिखाऊंगा, उथे बलिदान करना है। अपने बेटे नू बलिदान कर दे। बच्चों नू संभाल के रखो, इधर उधर घूमन ना दो। बच्चों वाले पीछे बैठ जाएंगे। आ पाइप तो पीछे चले जाओ, आ जिहड़ा पाइप लग्या है इस तो पीछे बच्चों नू लेके चले जाओ। बाणी च लिखिया, इकलौते पुत्र को इसहाक को जिसे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां मैं एक पहाड़ के ऊपर जो तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अपने उस बच्चे नू जिस नाल तू बहुत प्रेम करदा है, परमेश्वर नू इस गल दा पता है कि अब्राहम दा कुछ ना कुछ प्रेम घट गया। अब्राहम ਦਾ ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ ਦੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। सारे ने बिल्कुल भी मनना नहीं। लेकिन अब्राहम जानदा कि सारे दा विश्वास किदां दा। उसने सारा नू नहीं पुछया, कोई गलबात नहीं कीती कि मैं जा रहा, तुहाडा दर्शन की है, तुहाडी वाइफ दा की है। दोने एक नहीं हो सकते, अलग अलग होणगे। तुसी अपने दर्शन के मुताबिक अगर चलते हो ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਬਰਾਹਮ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ, ਆਪਣੀ ਕਾਠੀ ਕਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, गधे नू तैयार किया और अपने कुछ नौकरां चाकरां नू लैके नाल मोरिया पहाड़ वाल नू तुर पे। रस्ते विच जा रहे ने, सारा नू कुछ नहीं पता, सारा नू इस गल बारे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि अब्राहम नू पता है कि जे मैं सारा नाल गल कीती ते उसने लत अड़ानी है। परमेश्वर दे नाल तुहाडा अपना संबंध की है, साडा अपना संबंध की है। कई बार असीं इधरों उधरों देखते रहते हैं। कई बार प्रार्थना कराने वास्ते भाई भैन आते हैं तो उन्होंने कहने हैं विश्वास करो प्रभु यीशु मसीह के उत्ते, तो कई कहते हैं मैं अपने घर वाले नूं पुछूं, मैं अपनी पत्नी नूं पुछूं,
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਗਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸਹਾਕ ਪੁੱਛਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਚਾਕੂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਛੁਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਅੱਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਬਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਮਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ 8 वचन ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, हे मेरे पुत्र परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा, आप ही करेगा, परमेश्वर आप ही करेगा। परमेश्वर ने किया अगर ते चलते जाओ। परमेश्वर ने क्या सी इस देश विचों निकल जा ते वो निकल के तुर पिया। परमेश्वर ने क्या इसनूं बलि कर दे, उसने कुछ नहीं सोचा, चलो तुर पो। कई बार असीं सोचते अज तक मीह आने वाला है ते आपां अज फिर रह नहीं दिंदे। किसी के घर जाना हुंदा है तो सोचते हैं धुप बहुत है, चलो फिर जावांगे। असीं अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। इत्थे परमेश्वर ने जद कहा ते अब्राहम ने अपना कोई दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, जिस तरह कहा सी उस दे मुताबिक ही वो चल पिया। और तुसी इस घटना नूं जो अगे पढ़ते हो, तुसी जानते हो, तुसी वचन नूं पढ़िया ते उत्थे की होया जदों वो अगे जा रहे ने। अब्राहम ने अपने विश्वास के मुताबिक एक्शन करते गए, उस कर्म नूं भी कीता, लकड़ा नूं चिणिया, उस उत्ते इसहाक नूं भी पाता, छुरी चुक के मारन लगा। अपने मन दे विच तां मार ही दिता सी ना उसने, बेशक शारीरिक रूप च रह गया सी, अपने वल्लों तां ओह इसहाक नूं मार चुकिया सी। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, जो छुरी कढ़ के अब्राहम ने इसहाक दे गले नूं वड्डण लगा, कट्टन लगा बलि वास्ते, आवाज आंदी है पिछों, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा देख मैं यहाँ हूं। उसने कहा लड़के पर हाथ मत बढ़ा, जिस परमेश्वर ने दिता है वो उसनूं बचा सकता है। हालेलुया, किड्डा बड़ा विश्वास है। प्रभु ये तो मेरा है, हुण ये मैं बस नहीं देना। कई बार असी कब्जा करके बैठ जाते हैं। इत्थे अब्राहम ने कब्जा नहीं किया। औलाद का प्रेम सब तो बड़ा प्रेम यही हुंदा। असी अपना स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार वगैरह दे देंगे किसी नूं, पर औलाद का जिहड़ा प्रेम है वो सब तो बड़ा हुंदा। इत्थे परमेश्वर दी बाणी दे अनुसार अब्राहम ने अपने औलाद नूं भी दे दिता, उसका विश्वास बड़ा। हालेलुया। और उस परीक्षा दे विचों अब्राहम पास होया और परमेश्वर ने बलि का इंतजाम आप किया। लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे छू, क्योंकि जो मुझसे अपने पुत्र वर्ण इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे अब जान गया हूं परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाकर देखा, क्या देखा कि पीछे एक मेढ़ा, पीछे एक बकरा, एक मेमना झाड़ियां दे विच फसिया होया, और अब्राहम ने उसकी बलि की। और परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन दे विच वड्डा काम किया, क्योंकि उसका विश्वास वड्डा सी। हालेलुया। इत्थे एक होर सानू सिक्ख्या मिलती है। अब्राहम की पत्नी का विश्वास थोड़ा सी, होर भी बहुत सारिया गल्लां मिलदियां ने कि अब्राहम नूं मेणे भी मारदे सी। कि अब्राहम ने अपनी पत्नी नूं छड्डता? छड्डता सी? नहीं छड्डिया। अब्राहम अपनी पत्नी दे नाल उसकी मौत तक कट्ठे रहे। साडा विश्वास हो सकता अपने पति तो ज़्यादा होवे, हो सकता घट होवे। साडी पत्नी का विश्वास वड्डा होवे, साडा घट होवे। साडे भाई भैन का विश्वास ज़्यादा होवे, घट होवे। साडा अपना दर्शन की है, असी उस दर्शन के मुताबिक चलीए। असी अपने इधर उधर नहीं देखना, ना असी घट विश्वासियों नूं छड्डना। भावें वो साडा पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, साडा भाई भैन, बच्चे हो सकते हैं, छड्डना नहीं, नाल बने रहना है। हालेलुया। हालेलुया। वो कहते हैं कि
ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਬਰਾਹਮ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿਲਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿਲਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਏਸਤਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਸ ਦਾ 4 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਸ ਦਾ 4ਵਾਂ ਵਚਨ। ਏਸਤਰ 4 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਸ ਦਾ 4ਵਾਂ ਵਚਨ। ਏਸਤਰ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੇ 14 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, क्योंकि तू जो इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा उधार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। एस्तर दी किताब ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, एस्तर ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੁਰਦਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਹੈ, ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ, ਏਸਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਰਦਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਰਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੂੰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਬਣ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਹੈ ਪਦ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਸ਼ ਕਰਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੰਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਹੀ ਲਏਗਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ क्या होगा कालिया, तू नाश होवेंगी। परमेश्वर ने तो कुछ ना कुछ कर देना है। जो तुसी सुस्त हो, चुपचाप हो, तुसी सोचते हो कि असी चुप रहंदे हां ते परमेश्वर दा काम रुक जाऊगा, परमेश्वर दा काम रुकण वाला नहीं, बल्कि परमेश्वर किसी होर नूं चुक देगा। अगर तुसी परमेश्वर दे वचन दे अनुसार जो परमेश्वर ने वादा किया नहीं चलते, तो परमेश्वर किसी होर नूं इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दे राही उधार लेके आना चाहता सी। परमेश्वर ने मरियम नूं चुनिया। अगर मरियम ना हुंदी कि परमेश्वर दा काम नहीं सी होना। इत्थे परमेश्वर दा वचन सानू कहंदा है कि परमेश्वर तो अपने लोगों नूं बचा ही लऊगा, पर तू नाश हो जाएगी, क्योंकि गल कदे ना कदे खुल जाऊगी कि तू भी यहूदियों दे विचों है और तू भी मारी जाएगी। तू अपने पिता अपने घराने समेत नष्ट होगी, पर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिला हो। तेनू योजना तुहाडे जीवन दे विच पूरी हुई है, इसलिए हुई है कि तुसी अपने लोगों का उद्धार करो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दे दर्शन के मुताबिक जो असीं चलते हाँ तो साडे जीवन दे विच परमेश्वर वड्डे काम करदा। परमेश्वर ने एक नबी होया योना, उसनूं दर्शन दिता
ਕਿ ਤੂੰ ਨਿਨਵੇ ਨੂੰ ਜਾ। ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਦਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿਨਵੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਣਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਸਦਾ? ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ, ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਬਰਾਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਿਨਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। 3 ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਗਲੀ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਮੈਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹਾਈ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ